very happy. मैं इस वक्त खड़ा हूं देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली में ठीक संसद भवन के सामने अभी एक नई संसद भवन तैयार हुई है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का हिस्सा है और मेरे ठीक बाईं तरफ नई संसद है और ठीक बाईं तरफ ही नया पार्लियामेंट है और दाहिनी तरफ विजय चौक है। कुछ इसी तरह की भव्यता के साथ अब उत्तर प्रदेश में भी एक नए सदन की तैयारी की जा रही है, विधान सदन की। जी हाँ, नए विधान सभा की तैयारी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार करने जा रही है और योगी आदित्यनाथ ने इसका खाका खींच दिया है। उत्तर प्रदेश में नया विधानसभा बनाया जाएगा। आपको बताते हैं पूरी प्लानिंग क्या है। इसके लिए योगी सरकार ने जगह, बजट, तारीख तय कर ली है। संसद की पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग जो है वो शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन अब बारी उत्तर प्रदेश की है। 2027 में योगी सरकार नई विधानसभा में कामकाज करना चाहती है। विधानसभा से पहले नई बिल्डिंग में एक सत्र चलाने का प्लान बनाया गया है। आपको बता दें कि दारुल सभा में नए विधानसभा के लिए जमीन का सर्वे शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर लखनऊ के दारुल सभा में एएसआई ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है, जहां पर नई विधानसभा की बिल्डिंग बननी है और वहां सॉइल टेस्टिंग के लिए सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, यानी कि भूमि की जांच की जा रही है, मिट्टी की जांच की जा रही है कि वो कितनी मजबूत है और वहां पर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। करीब 7 दिनों तक ये काम चलेगा। सतह से लेकर 50 मीटर नीचे तक की मिट्टी की जांच की जा रही है, जिसके रिपोर्ट आने के बाद डिजाइन का काम आगे बढ़ाया जाएगा, डिजाइन का काम शुरू किया जाएगा। विधानसभा का डिजाइन जमीन के हिसाब से तैयार होगा, यानी साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में अब जल्द ही नए विधानसभा में योगी सरकार का कामकाज देखने को मिलेगा और 2027 से पहले योगी सरकार ये काम पूरा कर लेना चाहती है। यह इलाका अब तक विधायकों के लिए आवास के लिए जाना जाता था, दारुल सफा का इलाका, जो अब नए विधानसभा के लिए जाना जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश को नए विधानसभा की जरूरत पड़ी क्यों? जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि देश को नए सदन की जरूरत क्यों पड़ी, नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने रखी। अब सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश को नए विधानसभा की आवश्यकता क्यों है, आखिर योगी सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ रहा है, आपको बताते हैं। नई विधानसभा बनाने का काम शुरू हो चुका है। बजट में 50 करोड़ का शुरुआती प्रावधान इसके लिए कर लिया गया है, लेकिन जरूरत क्यों है यह आपको बताते हैं। विधानसभा की बिल्डिंग करीब 100 साल पुरानी है और इसकी सीटिंग कैपेसिटी भी बहुत कम है। यही वजह है कि जगह की कमी का मामला यहां लगातार उठता रहता है। अब बढ़ती जरूरतों में इस बिल्डिंग में उसे पूरा किया जाना, इस बिल्डिंग को फैला पाना संभव नहीं है और अभी नेशनल लेवल पर परिसीमन की चर्चा चल रही है। अगर हुआ ये तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी। हो सकता है विधानसभा सदस्यों की संख्या में भी इजाफा हो जाए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा में इतने सदस्यों के बैठने की क्षमता नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में विधानसभा में बैठने के लिए और स्पेस की जरूरत होगी। ऐसे में योगी सरकार पहले से तैयारी कर लेना चाहती है। अभी जो विधानसभा है वो भीड़भाड़ वाले इलाके हजरतगंज में है और आपको बता दें कि जब सत्र चलता है तो हजरतगंज के आसपास का इलाका ट्रैफिक जैम के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रश हो जाता है और इसी तमाम वजहों से विधानसभा को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। आपने ये जान लिया कि उत्तर प्रदेश में नए विधान भवन की जरूरत क्यों है। इसके बाद सवाल उठता है कि विधानसभा बिल्डिंग को लेकर प्लान क्या है, कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कितनी लागत आएगी, कैसे बनेगा, कैसे तैयार किया जाएगा, 3 साल में कैसे पूरा हो जाएगा, एक एक डिटेल मैं आपको देता हूं। दरअसल अटल जयंती पर 25 दिसंबर को इसका शिलान्यास किया जा सकता है। इसकी योजना बनाई जा रही है। शिलान्यास के लिए पीएम मोदी को बुलाने की तैयारी भी की जा रही है। सर्वे का काम शुरू है। सर्वे का काम खत्म होने के बाद डिजाइन पर काम किया जाएगा। सबसे पहले एक 3D मॉडल बनाया जाएगा और इस 3D मॉडल के आधार पर ही इसके काम को शुरू किया जाएगा। करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। 2027 तक विधानसभा को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और चुनाव से पहले कम से कम एक सेशन नए विधानसभा में हो जाए, योगी सरकार इसकी तैयारी कर रही है और इसलिए इस काम को शुरू किया गया है। और कैसा होगा, अब सवाल ये इसकी दिव्यता और भव्यता की बात कर लेते हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक डिजाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सॉइल सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद डिजाइन बनाने के काम में और तेजी लाई जाएगी और जल्द ही योगी सरकार डिजाइन सलाहकार भी नियुक्त करेगी, जो अलग अलग मॉडल के 3D मॉडल के हिसाब से इस डिजाइन को बनाएगी और सरकार के सामने प्रेजेंटेशन देगी। जो सबसे बेहतर होगा, सबसे मुफीद होगा, पर्यावरण के जो सबसे ज्यादा करीब होगा, उसे मंजूरी दी जाएगी, ऐसी हमें खबर मिल रही है। और आपको बता दें कि नया विधानसभा कैसा होगा। योगी सरकार का विजन है कि नया जो भवन है वो दिव्य होना चाहिए, सेंट्रल वेस्टा की तरह नया विधानसभा होना चाहिए। ज्वाइंट सेशन के लिए सेंट्रल हॉल जैसी व्यवस्था करने की योजना है। एमएलए और एमएलसी के बैठने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करने की भी योजना इसमें बनाई गई है। विधानसभा की समितियों के ऑफिस यहां पर होंगे। अवधि आर्किटेक्चर से इस बिल्डिंग को
तैयार किया जाएगा, माफ कीजिएगा। नए विधानसभा में यूपी की झलक आपको देखने को मिलेगी। नए विधानसभा में यूपी की संस्कृति देखने को मिलेगी। यह भूकंप रोधी होगा, इको फ्रेंडली होगा, यानी कि पर्यावरण के करीब होगा, फायर सेफ्टी जैसे अत्याधुनिक फीचर्स से लैस होगा। इनफैक्ट यह भी कहा जा रहा है कि बाहरी हमलों को झेल पाने वाला और एक बंकर जैसी आकृति और स्ट्रक्चर वाली भी सुविधाएं इसमें दी जाएंगी। इसके अलावा जितने भी अत्याधुनिक सुविधाएं आज के बिल्डिंगों में लैस होती हैं, वो सारी तकनीक का इस्तेमाल इस बिल्डिंग में किया जाएगा, यानी कि दुनिया के अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा। दुनिया के, न सिर्फ भारत की मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया के अत्याधुनिक तकनीक से इसे लैस किया जाएगा। अब योगी सरकार ने नए विधान भवन को बनाने के लिए जो टारगेट फिक्स किया वो 2027 का है। तब पुरानी विधानसभा को बने हुए 100 साल भी पूरे होंगे और उसके 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे। हो सकता है कि परिसीमन का काम भी तब तक पूरा हो चुका होगा और मुमकिन है कि उस समय विधानसभा की सीटें भी बढ़ चुकी होंगी और इसी को मद्देनजर रखकर इस नए भवन को बनाने की तैयारी की जा रही है। और इस लिहाज से अगर 2027 में इस भवन के निर्माण का काम पूरा हो जाता है तो ये मील का पत्थर माना जाएगा, माइलस्टोन माना जाएगा और योगी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जाएगी। और अब बात करते हैं अगली खबर की। ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। उत्तर प्रदेश से गुड न्यूज मैंने आपको दे दी। अब आपको लिए चलते हैं देश के संसद भवन के सामने से सीधे 2 बड़े